क्या कभी खुद से पूछा है कि इस दुनिया में क्यों आए हो? कभी जानने की कोशिश की है आपने अभी तक क्या हासिल किया है या अपनी लाइफ में क्या हासिल करने वाले हो? जीवन में हर किसी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। हमारे खाने खाने का भी रीजन है, हमारे कपड़े पहनने का भी रीजन है, हमारे सोने का भी रीजन है। तो हमारे इस दुनिया में रहने का भी कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। ये लाइफ सिर्फ घूमने फिरने, खाने और सोने के लिए तो नहीं मिली है हमें। ये काम तो सिर्फ जानवरों का होता है, जिनको सुबह होते ही खाने की तलाश होती है और रात होते ही सोने की जगह ढूंढनी पड़ती है। ना उनके जीने का टाइम इतना ज्यादा होता है जितना हम इंसानों का होता है। कुछ तो ऐसा होगा जो हमें इंसानों का जन्म लिया है, कुछ तो अलग होगा बाकी जानवरों से, और वो है हमारी लाइफ की सेटिस्फेक्शन। हमारा किसी भी काम को करने का तरीका और एक अच्छी लाइफ के साथ साथ रिस्पेक्टफुल और सक्सेसफुल लाइफ होने का। अगर बात सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की होती तो इन चीजों को कुछ लोग पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनके पास पहले से है वो अपने आप को सबसे अलग बनाने की और अपने आप को ऊपर ले जाने के बारे में सोचते हैं। कमा आज के टाइम में सब रहे हैं, सुबह से रात तक सब्जी का ठेला लगाने वाला भी और अपने एक एक घंटे की कीमत लाखों में लेने वाला भी। कुछ अपने शौक से कमाते हैं और कुछ मजबूरी में कमाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस तरीके से कमाना चाहते हो, शौक से या गम मजबूरी में, तो इसका जवाब आप खुद से पूछिए और खुद को ही बताइए। कोई भी मजबूरी में कमाना तो नहीं चाहेगा। यही चाहते हैं अगर हमें पैसा कमाना है तो हम वो चीज करें जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जिसका शुरुआती जीवन ही मजबूरियां देखते देखते गुजरा हो, वो शौक भूल ही जाता है। ये होता क्यों है, ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने शौक पूरे करने का मौका दे तो कौन नहीं चाहेगा उनको करना, बट कैसे करें ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। गौतम बुद्ध सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज का, जिन्होंने खुद से यही सवाल किया जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आप सभी से पूछा। एक राज परिवार में जन्म लेने का मतलब है, आप सभी समझते होंगे कि हर चीज उनके पास होती है, उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता होगा किसी भी चीज को पाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने खुद से अपने जीवन का मकसद पूछा तो इसका जवाब उनके पास नहीं था और उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर अपने आप को ढूंढने का रास्ता चुन लिया। अपनी लाइफ में उन्होंने जितनी भी नॉलेज गेन की, सब उनको लोगों को पहुंचाते गए और उनकी नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ती गई। एक बार ऐसे ही उनसे उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आप राज परिवार में जन्मे, आपके पास सब कुछ होकर भी आपने इतना कठिन मार्ग क्यों चुना? तब उन्होंने जवाब दिया, जीवन में पैसा और सारी सुख सुविधाएं ही काफी नहीं होती। हमारे जीवन का जो मकसद है वो हमें ढूंढना होगा। और असली खुशी मुझे राज परिवार की चार दीवारों में नहीं, लोगों का मार्गदर्शन करने में मिलती है, उनके जीवन की परेशानियों को सुलझाने में मिलती है, मेरे ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचाने में मिलती है और मैं अपने जीवन में इसी प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। उसी तरह आप सभी को भी अपनी लाइफ का मकसद ढूंढना होगा। उस मकसद में आपकी खुशी ढूंढनी होगी, तभी आप अपने जीवन का सही मतलब समझ पाओगे। इतने करोड़ों लोगों के बीच रहने में भी आप वही सब करें जो बाकी लोग करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे के जीवन में परेशानियां खड़ी करना, धोखा देना, दूसरों के लिए गलत भावनाएं रखना, दूसरों से जलना, इस सब में आप अपना जीवन खराब कर रहे हो और मरने के बाद फिर ना जाने कितना इंतजार करना होगा एक इंसान का जन्म लेने के लिए। और दूसरों की लाइफ खराब करते करते आप कब अपने आप को बर्बाद कर लोगे आपको पता भी नहीं लगेगा। थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर बस सोचना, आपके पास जरूरत की सारी सुविधाएं हैं तो आपके जीने का क्या मकसद है, हासिल क्या करना चाहते हो, और तुम्हारे अंतर आत्मा तुमको जवाब जरूर देगी। उस जवाब का उत्तर भी तुम्हारे पास ही होगा। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है, उस दिन तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद निकलता चला जाएगा। उन सभी लोगों से देखो जो अपने जीवन का मकसद बनाकर उसको हासिल करने में जी जान लगा देते हैं, और कुछ लोग जो माँ बाप का दिया हुआ सिर्फ उसे उड़ाते हैं और उन्हें बर्बाद करते हैं, उनको कुछ ऐड ऑन ही नहीं करते। अपने माँ बाप को एटलीस्ट प्राउड तो फील कराओ। जिन लोगों ने आपके लिए सेक्रीफाइस किए, उनका कर्तव्य था आपको पालना, पाल पोस कर बड़ा करना। उनका कर्तव्य है आपको इस लायक बनाना
कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर अपना पेट खुद भर सके, लेकिन आपका कर्तव्य भी है कि अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करना, ताकि उस मुकाम से आपके माता पिता को खुशी मिले। बस वो प्राउड फील करें कि हमने जिस तरीके के संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं, अपने जीवन में वो अपने आप अपनी परेशानियों को लड़ें, अपने आप वो मुकाम हासिल करें जिससे उनका नाम रोशन हो। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन किस चीज में है? उनका दिया हुआ वो सब यूज करने में, या अपनी मेहनत से कमाया हुआ कुछ भी अपना एम्पायर खड़ा करने में? आपको असली खुशी किस चीज में मिलेगी? अपनी खुशी ढूंढिए, क्योंकि वो खुशी ही असली मकसद है आपके जीने का। खाना, सोना, पहनना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, ये सब कुछ टाइम का है। एक फेज होता है लाइफ का जिसमें ये सब होता है, लेकिन एक वो फेज होता है जब आप डिप्रेशन में जाते हो। और डिप्रेशन में जाने का सिर्फ एक लौता रीजन यही है कि अब आपकी लाइफ में आपका कोई गोल ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है, आपको यही नहीं पता कि वो करना कैसे है। तो ये भी तो आपका ही जवाब होगा, ये भी तो आपका ही क्वेश्चन होगा, लेकिन खुद से। इसका जवाब आपको खुद की अंतरात्मा देगी। कुछ चीज होती है ना, आप उन्हें देखते हो और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। जब आप किसी को देखते हो कि वो बहुत ही सक्सेसफुल बन गया, उसने इतनी मेहनत करी, कम उम्र में उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। आपको ताना भी मिलता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप कितना प्राउड फील करते होंगे उन माँ बाप को देखकर कि यस, उसके माता पिता आज बहुत खुश हैं। लेकिन कभी आपने एक चीज सोचने की कोशिश करी है कि शायद अगर आप ये चीज हासिल कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे, और उस प्राउड को देखकर आपको कितना अच्छा महसूस होगा? तो वो है आपकी असली लाइफ की किक। बोलते हैं ना, वो किक ही ऐसी सेटिस्फेक्शन है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा पुश करती है। मैं नहीं जानती कि आप दूसरों के लिए करोगे, मैं नहीं जानती कि आपको दूसरों को खुश करना है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपको जो भी करना है अपने आप को खुश रखने के लिए करना है, अपनी उस सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। किसी चीज को मजबूरी में नहीं करना, अपने आप को खुश रखने के लिए वो चीज करना। आखिरकार लाइफ का मकसद भी जरूरी है। डिप्रेशन से बचना है तो गोल को बनाइए, उसको अचीव करिए और अपनी लाइफ को एक सेटिस्फाइड लाइफ बनाइए। डोंट वेस्ट इट गाइस। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ।